वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में, और जिस ड्रामे पे बात होगी वो है बहुत ही खास, बल्कि है लाजवाब, क्योंकि अक्सर हमारे जजेस भी लाजवाब से हो जाते हैं वो ड्रामा देखने के बाद। देखते हैं मरीना जी करती हैं आज क्या बात। सुन मेरे दिल पे। Second last episode. It will be the last episode. Are we reviewing the last episode? Obviously. So last will be only one next week, or will it be Please, हम पार्टी करेंगे इसमें. Please let it be just one. Please let it just be one. Anyway, because we are approaching the last episode, I don't think I'll say too much because Nadia will say most of it. But what I figured out again now, every time I see it, मुझे कोई ना नई चीज़ नज़र आती है कि ये बच्चों के लिए ड्रामा बना था एक्चुअली। ये हमारे लिए ये वो जिनों परियों से बच्चों पे आ गया। हाँ, अब बच्चों के लिए बना नहीं। नजूमिया फिर भी हैं। हमशा इज बैक विद ऑल हर जादू टोना एंड प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। बट ये बच्चों के लिए बना था बिकॉज अगर आप वर्ड्स इनके कोई डायलॉग्स हैं नहीं। तुम आए, हाँ मैं आया। तुम गई, हाँ मैं गई। ये आया, वो आया। ये हुआ, मैं आ जाऊं, तुम कर लो। ये चाय भी नहीं पूछी, चाय कुछ नहीं। हाँ, चाय नहीं पूछी। क्यों नहीं पूछी? अच्छा पूछी थी, कैसे पूछी थी, क्यों पूछी? अब नहीं पूछेगा लिटरली। हाँ, अब नहीं पूछेगा। अब नहीं पूछेगा। और क्यों पूछेगा? उसको देखा, इसको देखा, तुमने किया, वो किया, हाँ हु हा। द अदर थिंग व्हिच वी वर जस्ट डिस्कसिंग के देयर इज नो एब्सोल्यूट। मेरी उर्दू बहुत बुरी है, ठीक है। अगर मैं अपनी तरफ से कोई जुमला बोलने की कोशिश करूं जो मैं कभी नहीं करती, और मैं रिटन जुमले कभी बेड़ा गर्क कर देती हूँ, तो एंड आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट। दैट्स वाई मैं कभी भी कोई सीन, सॉरी दिस इज़ नॉट अबाउट मी बट आई एम जस्ट गेटिंग टू द पॉइंट। जब भी कोई जैसे नेक्स्ट डे के जो सीन्स होते हैं ना, मुझे चाहिए होते हैं। आई कांट गो ऑन सेट विदाउट नोइंग व्हाट आई एम गोइंग टू बी सेइंग। सेम थिंग विथ इंग्लिश। इफ़ वी आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, अगर हमारा कैरेक्टर ऐसा है नॉलेज, बच्चा सीखो, यू नो, सीखने से बहुत कुछ आपके सामने आ जाता है। हमारा काम ही यही है। हमको जब रोल मिलता है, हमको एक थोड़ी बहुत अपनी रिसर्च करनी होती है। यहाँ आप लोगों ने इतनी बुरी इंग्लिश बोली है कि एज अतीका सेड एंड नादिया सेड कि ओनली पीपल विल मेक फन ऑफ इट, नथिंग एल्स। एंड इट डजंट मैटर बिकॉज इट्स बहुत एक छोटी कम्युनिटी है हमारे मुल्क में, और आप कह सकते हैं कि क्या ज़रूरत है बिकॉज हमारे मुल्क में अंग्रेज़ी नहीं बोली जाती, फिर वो वाला रोल मत करो। बट इफ़ यू आर डूइंग अ रोल इन विच इट्स सपोज टू बी दैट, देन प्लीज़ थोड़ा बहुत आपको सीखना चाहिए। एंड दिस गोज़ अक्रॉस द बोर्ड। एंड सेम थिंग विथ मी। मेरी सबसे बड़ी इशू इन एक्टिंग, इन एवरी थिंग, इज़ दैट मेरी उर्दू अच्छी नहीं है। और दैट्स वाई आई डू नॉट इवन कंसिडर माई सेल्फ अ डिसेंट एक्टर, बिकॉज वो कन्विक्शन से बात नहीं आती जो आनी चाहिए। बट ड्रामा इज़ द सेम, वेरी बोरिंग। आई विश इट हैड फिनिश्ड लॉन्ग टाइम अगो। अगर इसके 15 एपिसोड्स बनते तो हिट होता, बहुत अच्छा होता, बहुत सही बेस पे ये चल रहा होता। और जितनी कहानी अभी आके हमें सेकंड लास्ट एपिसोड में मिली है, वो ईजिली 10-15 एपिसोड्स में ख़त्म हो जा सकती थी। इट हैड नो रीज़न टू बी स्ट्रेच्ड एंड पुल्ड टू वेयर इट वाज। सो ऑब्वियसली, अनफॉर्चुनेटली, सो सॉरी, माजरत के साथ। अदीका जी, क्या कहूँ मैं, जो आपके दिल में कहना पड़ेगा। ओके, तो ये जो टॉर्चर है अब ख़त्म होने वाला है हमारा, क्योंकि ये इसको देखना टॉर्चर होता है हर हफ्ते, और हमें देखना पड़ता है। पता नहीं क्यों। हाँ, आई नो के कमेंट्स में बहुत बातें करते हैं इस प्ले के बारे में, तो हमारी शो उनका कैथारसिस हो जाता है। ना, हमारी शो की एंगेजमेंट बढ़ जाती है, आई अंडरस्टैंड। बट हमारा टॉर्चर बढ़ जाता है, ये जो है ना, ये कम हो रहा है। आई मीन, आवर ग्रे मैटर इज श्रिंकिंग एवरी वीक व्हेन वी वॉच दिस प्ले एट द कॉस्ट ऑफ ट्राइंग टू गेट एंगेजमेंट इन द शो। बट ये है कि इट वाज सो बैड, not just the English, the writing, the acting, oh my god, it was so bad. I was cringing. मतलब मैं तो अच्छा, मैं ये भी कोशिश करती हूँ कि चलते फिरते देख लूँ ना, ताकि इतना बुरा भी ना लगे। वो इतना बुरा होता है कि आपको रुकना पड़ता है। फिर वो जो आता है ना, चॉकलेट की गोलियाँ, चॉकलेट की पिल्स, मीठी गोलियाँ, what are they saying? अच्छा, everybody has these pills.
सबके पास, हमशा के पास भी है, सदफ के पास भी, सबके उनका नेशनल गेम है सुसाइड करना, गोलियां सबके या पास करवाना। नहीं तो उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने कहा है ना कि तुम लोग क्यों हमें इतना इम्तिहान में डालते हो, जहर खा लो। ओनली सेन पर्सन ही रैन। नहीं, एंड वो जो बारिश से जो नहा के दोनों लड़के आके बैठ गए हमशा के सामने, हाँ वो भी बड़े अजीब ही कुछ नहीं, दे वर जस्ट स्टैंडिंग, रेन में से आए हैं ना तो आके बैठ गए। अच्छा वो वाला शावर, भीगे हुए दोनों, वो शावर, हाँ भीगे बिल्ले। It was like just insane, and then you know like the Dubai maid is still very like involved with everything. अच्छा सदफ कहती है कि मैं यहाँ अफेयर चलाने नहीं आई थी आपसे, but she's behaving like she's been jilted. झूठी। उसका एटीट्यूड तो ऐसा है कि जैसे उसने घास नहीं डाली मुझे, मैंने तो उसको रात को 1 बजे भी कहा था आ जाओ मिलने मुझसे। जी वो क्या कॉन्ट्रडिक्शन देखे ना, आई मीन 1 बजे आप रात की बुला रही किसी बंदे को, फिर आपके अफेयर नहीं करने आई नहीं है सिर्फ, आई मीन कम ऑन, वो इट वाज जस्ट मैं इतनी pathetic। एंड सुसाइड को आप इतना प्रमोट कर रहे हैं, इट इज जस्ट डिस्गस्टिंग। पता है इतने यंगस्टर्स देखते हैं प्लेस को यार, एक आई मीन कोई और कहानी में कोई एंगल ही नहीं। और अधिका जी इंटरनेशनली अगर ऐसा कोई प्ले नेटफ्लिक्स पे भी चलता है, प्राइम पे किसी और चीज पे तो लिखा होता है, वार्निंग या ट्रिगर वार्निंग होती है, ट्रिगर वार्निंग होती है, क्योंकि इतने लोग डिप्रेशन से चीजों से गुजर रहे होते हैं, इसमें सेल्फ हार्म है, सुसाइड है, बकवास है, बहुत साइकोसिस है, क्या नहीं है। आई मीन दिस इज अ वेरी डैमेजिंग प्रोडक्ट फॉर सोसाइटी, बिकॉज आप ऐसी अजीब चीजें प्रमोट कर रहे हैं विदाउट एनी रेटिंग और एनी वार्निंग, ट्रिगर वार्निंग, इट्स नॉट राइट। एंड आई एम वेरी सरप्राइज भाई, हेलो पैमरा, वेयर इज पैमरा? मेरा मतलब हर चीज़ पे तो नोटिस आ जाता है, ना वो रोक रहे हैं इसे, ना कोई, मे बी दे गेटिंग नोटिस, आई डोंट नो, बट उनकी वेरी शॉक, उनकी भी रेटिंग बढ़ रही है पैमरा की। मैं तो बहुत हैरान हुई हूँ कि ये हो क्या रहा है इस प्ले में, एंड इट्स जस्ट अ टेरेबल वॉच। आई फील सो सैड सेइंग दिस मुकर्रम, बिकॉज लोगों ने मेहनत तो की हुई है, एक्टर्स और सब बेचारों ने, सबका पानी फिर गया उन पे मेहनत पे। एंड अंग्रेजी का मेरा मतलब है जुमले ऐसे जैसे लगता है जैसे जानबूझ के ख़राब किए गए हैं। जैसे आपको कौन सा प्यारा लगा ज़्यादा? वो ये जो सदफ कहती है आई बिहेव नेचुरल, आई एक्ट सो नेचुरल, चले वो दैट इज अ कम्प्लीटली ग्रामेटिकल फोपा इन द सेंस के देयर इज नो सच सेंटेंस इन द इंग्लिश डिक्शनरी यार, नेचुरली। हाँ आई मीन वो पता नहीं, अच्छा कोई करेक्ट करने वाला भी नहीं किसी कोई भी नहीं है, कोई नहीं बैठा हुआ कह देयर इज अनदर वन, यू शुड बेटर फायर मी नाउ। हाँ नहीं ये भी है, यू एक्ट सो वंडरफुली वेल, डबल वंडरफुली वेल। मैं मैनेजर से कंफर्म किया, मैं कहा मुझे तो सही नहीं लगा, था जो अंग्रेजी ठीक कर सकता था। नहीं क्योंकि कोई किसी को बेहतर आएगी तो फिर वो करेक्ट करेगा, क्योंकि वरना आपको हिट करता है, नहीं तो कोई रुकवा देता है, इसका मतलब किसी को नहीं पता था कि बेहतर इंग्लिश कैसे होगी। स्क्रिप्ट में कोई कंटेंट पे नहीं बैठता स्क्रिप्ट में। इन्होंने दिखाया कितने अमीर लोग दिखाओ, इतने स्टाइलिश, और ये एक और जेंट्री है तो ये हर वक्त इंग्लिश बोलती है। ये तो ठीक है, फोर्स्ड इंग्लिश इन दिस ड्रामा वाज नॉट रिक्वायर्ड। नहीं ये तो मुझे सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं इस प्ले में, दे ऑल लुक लाइक दे नीड अ साइकियाट्रिस्ट नाउ, दे ऑल नीड मेंटल हेल्थ हेल्प। नहीं मुझे ये समझ नहीं आ रही जो ये बनाया गया है कि इन 2 एपिसोड में तो कि खवातीन जबरदस्ती लोगों को वो गोलियां नहीं अजीब है कुछ पहले, यानी जो हमारा यानी कि राइटर सोच नहीं सका कि मैं डिफरेंट सिचुएशन क्या बनाऊं, उसने कहा चलो अब मैंने पहले सदफ से गोलियां खिलवा दी अमार को, अब मैं हमशा से दूसरे को खिलवा। It just shows the kind of women he is making. I just think it's pathetic to just blame the writer. डायरेक्टर भी वही करवा रहा है उनसे, वो भी कर रहे हैं। एक लेवल होती है यार, हर बंदे की एक हद होती है। कहते हैं ये क्या करवा रहे हैं आप हमसे, एंड और कुछ नहीं है करने को इन लोगों का, जस्ट एक दूसरे को गोलियां खिला रहे हैं। It is really pathetic. I don't want to say anymore. I just can't. Nadia! Come on, girl! Why are you so serious? And now for the best part of the evening. जी, जिसने जो किया, जो कॉफी शॉपी बना ली है, साथ में बिस्किट्स रख लें। हाँ, बिल्कुल, मैंने तो बड़ा एंजॉय किया। और अधिका जी की लाई ब्राउनीज। मैंने मीना जी को कहा जब आप मेरा रिव्यू सुनेंगी ना आपको इन एपिसोड से प्यार हो जाएगा। बहुत ज्यादा। हमने क्या मिस किया बताएं प्लीज। नहीं आप इसको ना एक क्विक स्विच होता है, यहाँ मैंने लगवाया है अभी, जो यूपीएस लगाते हैं ना वो स्विच लगा देते हैं। सेंस बन जाए, चीज़ों में जी सेंस जी, बन जाए। वो उसको आप स्विच कर लें, आपको इन चीजों में ना एंजॉयमेंट, जी आपको एंटरटेन होने लगेंगे। जैसे कि मैं इसका नाम, इसके बहुत सारे नाम है, सत्य हमने रखे, सुन मेरे
फलां फलां बहुत सारे नाम थे सबको। वैसे टॉप ये आखिरी एपिसोड में इसका रिकैप करेंगे वो तमाम नाम। मुझे लगता है सब नंबर 1 पे आएगा सुन मेरे आथू। आथू आथू एज इन थूक वाला तो थू वो मुझे शट अप मेरे दिल क्योंकि इतना शट अप हुआ है। थू तो बहुत था ना 2 एपिसोड और ये मेरे लाइंस नहीं है, ये इस ड्रामे में थी। याद नहीं 2 एपिसोड में थू थू कितना चल रहा था, उसके मुंह पे थूक दो, तुमने उसके मुंह पे थूका नहीं, हाँ थू। तो वो तो नंबर 1 है मेरा ख्याल, लोगों को सबसे अच्छी इसकी ऑप्शन लगी। हम 4 से लो जा सकते हैं इस हफ्ते के लिए। हाँ, इस ड्रामे के लिए तो खास लॉक खुलवाया है बिल्कुल उस पे लॉक बिल्कुल खुला है जी आपके सामने सारा हिसाब किताब, कोई भी नंबर दे सकते हैं। अच्छा इस हफ्ते इसके हम नाम बहुत सारे नाम है। सुन मेरे एक्टर, क्योंकि एक्टर का जिक्र हुआ, सुन मेरे जहर की गोली, सुन मेरी चॉकलेट की गोली, अजीब चीजें। नींद की गोलियां थी, जहरी गोलियां नहीं थी, नींद की गोलियां थी जो जहर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया था, आप गलत कलामी क्या है, नींद की गोली सदैव बोल रही, फिर जहर भी आया, हमशा ने भी बहुत दफा बोला जहर, बहुत ये दोनों लफ्ज आ रहे हैं साथ साथ, ट्विन्स हैं। और ऐसे कैसे बोला जहर। अच्छा एक बात ये कि माशाल्लाह बचपन से जब से होश संभाला मैं चॉकलेट खा रही हूँ मैंने जिंदगी में ऐसी ये वाली गोलियां नहीं देखी। ये चॉकलेट फ्लेवर नहीं जी होती है ये मैग्नीशियम नहीं मैग्नीशियम नहीं, इनका ना रंग चॉकलेट वाला था ना, इनको देख के लग रहा था कि इसमें चॉकलेट होगी कहाँ। वैसे वाइट चॉकलेट होगी ना। नहीं कैसे भाई, वो दूसरी तो वो मोशन की गोली लग रही थी जो हमशा के पास थी, नोमोटेल लग रही थी वो तो। मतलब इतनी छोटी छोटी गोल गोलियां उसमें, नहीं चॉकलेट की गोलियां थी, कहाँ से चॉकलेट की गोलियां ये मिलती हैं। फिर दूसरी विटामिन के डब्बे में विटामिन के साइज की गोली थी, चॉकलेट की गोलियां थी। चॉकलेट की कौन सी गोलियां होती है साइज में है, मतलब ब्लफ करी थी ना असल में तो वो नहीं ब्लफ नहीं, उसने कहा चॉकलेट की बनी थी, वो कह सकती थी कि विटामिन की गोलियां थी, समझ आती है। चॉकलेट की गोलियां कौन सी होती हैं, आप येट टू सी, जेलीज हो सकती हैं उसमें, गमी बेयर्स डाल देते नहीं तो करते हैं ना। नाउ यू कैन गेट, पाकिस्तान में पता नहीं बट अब्रॉड फॉर चिल्ड्रन दे लुक लाइक गमी बेयर्स, दे लुक लाइक चॉकलेट, बट चॉकलेट वाली गोली, और ये लग भी नहीं रही थी। इस ड्रामे में हुआ क्या, इतने गैर जरूरी और ठूसे हुए बुरे अल्फाज, जैसे कि आप वो नहीं होता कि आप एक डिश बनाते हैं और आप उसमें जानबूझ के थोड़ा सा ना मिट्टी का तेल डाल दें, है ना, ऐसी थोड़ी सी मिट्टी का ये खाने में ये ऐसा ही हुआ है। इस ड्रामे में जानबूझ के बड़ी मेहनत से, नफासत से, प्यार से, सफाई से गंदे जुमले डाले, सड़े हुए फटीचर जुमले जिसकी जरूरत नहीं थी। आप नॉर्मल कहते कि यार वो विटामिन की गोलियां थी, नहीं मैं ये नहीं कहूंगा, मैं लिखूंगा चॉकलेट की गोलियां थी ताकि और जहर लगे, लोग गालियां दें। तो ये चला ना, चलता गया। अब्बा सुन रहे हैं, अब्बा ने काम किए, आ रहे हैं जा रहे हैं, ये वो जहर वाली बात ही ना खत्म हो, एपिसोड खत्म, अगला आ गया। अब्बा कह रहे बेटा जिसने मरना था मरा नहीं, जिसने मारना था मारा नहीं, चल ही रहे जहर और इतनी गोलियां चल रही हैं। जिक्र यही हो रहा था, तुमने दिया कितना दिया, उसने नहीं कहा पागल है वो, ये सीन एक के बाद एक इन गोलियों पे चले। तो इन एपिसोड में आपको गोली दी गई है, एज अ ऑडियंस भी ना हमें राइटर गोली ही दे रहे हैं। यानी राइटर के पास कोई न्यू आइडिया था ही नहीं कि यही की मैंने सिचुएशन दिखा दी है अभी अम्मार और सदफ की, तो मैं हमशा के लिए कोई डिफरेंट सिचुएशन, वो भी गोलियां लेके आ गई खाओ मेरे लिए, वो अपना ब्रांड लाई थी ना हमशा जहर की गोली ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा तेजी से असर करेगी। हमशा जहर की गोलियां आज ही लीजिए। वो जो उसका फियांसे जो भागा था ना, एक्स फियांसे, बेस्ट। आई थिंक ही द ओनली सेन पर्सन इन दैट ड्रामा जो भाग गया। नहीं फराज एक अजीब सा बेशरम कैरेक्टर है जो पता नहीं एक तो क्यों बेशरम आ जाता है वापस हमशा के पास। अच्छा और उसके बाद शॉक्ड हो रहा है जब उसने कहा मैंने तुम्हें चीट किया, हालांकि 40 दफा बता चुकी है मुझे मोहब्बत होगी बिलाल अब्दुल्ला से, वो तो उसको पता, ऐसे देख रहा है कि उसको नहीं पता। वो तो पहले उसे घर जाके ही बता के आई। हाँ 3-4 दफा मतलब क्या वो नोटिस भिजवाया है स्टैम्प पेपर पे, उसको पता तो फिर। अच्छा हर दफा फराज एक्टिंग करता है हालांकि इसको पता अच्छा भला कि चीटर, इसको सिर्फ मोहब्बत हुई है, कुछ 1 बजे की मीटिंग भी नहीं हुई, लेकिन वो फिर भी हर दफा इमोशनल हो जाता है। अच्छा भीग के आया है ना, बस इधर ही बारिश होगी, बाहर गेट पे, गेट से इधर तक पूरे भीग गए, आ गए। अब उसके सामने जो अम्मार की एंट्री हुई है ना, बेल बजी, अरे अम्मार आ गया। अब अम्मार ने इतनी बदतमीजी की है हमशा के साथ, जरा सा भी कि गैरत वाला आदमी होता है उसको थप्पड़ मारता। और इस ड्रामे में तो थप्पड़ों की वैसी बारिश है, थूकों की और थप्पड़ों की, तो वो ऐसे ही बैठा रहा ना, उसका बस नहीं चल रहा था। और सुना और जरूरी है इसी का, हाँ मार एक लगा हमशा, एक और उसका बस नहीं चल रहा था। Shut up! He was enjoying
कि उसकी गर्लफ्रेंड की बेइज्जती हो रही है। Have you seen that shot? वाह। अब वो शराब करके ना वो मुड़ा है, अब वो जा रहा है दरवाजे की तरफ जा रहा है। अच्छा फिर फराज आता है, फिर हमशा कफूज आता है, फिर उसका आगे से शॉट आता है, फिर वो जा रहा है, फिर वो जा रहा है, फिर वो जा रहा है। टाइम अच्छा 1 मिनट हो गया, मैंने कहा चलो अब एडिटर को रहम आ जाएगा यहाँ पे। नहीं अच्छा फिर अच्छा वो रुके दरवाजे के पास, फिर शॉट आया, फिर एक हाथ का शॉट उसने खिड़की पे हाथ रख दिया है। अब उसका फिर फ्रेंड से शॉट आया, फिर वो यूं देखा, उसने यूं देखा, फिर उसका शॉट, फिर उसका शॉट, वहीं देखे जा रहे हैं, फिर हाथ का शॉट, फिर फ्रेंड से, फिर वो चल पड़ा है। 2.5 मिनट चलता रहा, 2.5 मिनट वो यहाँ से लेके वहां तक गया है। So this is और विदाउट एनी रीजन कुछ। ये एक डायलॉग था एक मूवी में जिसमें वो कहता है कि तुम्हारे पीछे लोग आ रहे हैं, वो दूसरा बंदा कहता है व्हाट्स द वर्ड इन द स्ट्रीट कहता है तुम्हारे पीछे लोग आ रहे हैं, मेरे बारे में लोग क्या कह रहे हैं, तुम्हारे पीछे लोग आ रहे हैं। You know, and he keeps on asking these ridiculous questions और वो उसको सच बताता जा रहा है, this is exactly this। ये तो, वो कह रहा है नहीं डायरेक्टर साहब थोड़ा सा ये ट्रीटमेंट वहां बनती कि अम्मार को हमशा से मोहब्बत है और वहां पर उससे फराज के साथ पकड़ लिया है। नहीं फिर वो सैड होके जा रहा है, स्लोमो दिखाएं सबका, वो इसमें क्या है, वो तो उसको शट अप कह के निकले तो बस जाने दो। यार हमशा को इतनी लिफ्ट क्यों कराते रहते हैं बार-बार, मुझे समझ नहीं आती। और उसके बहुत Why is he even at हमशा's house? नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग सीन्स थे, बड़े पावरफुल सीन थे। ये बड़ा मेजर एक सीन था जहर स्पेशल। उससे पहले जो इम्पोर्टेंट सीन था वो जहर खाने का था, मार और सदफ का बैक इन दुबई। उस पर भी हम बात करेंगे, रोशनी डालेंगे और तेल डालेंगे उसके ऊपर वैसे तो जलाने के लिए। लेकिन ये वो टायर है जिसमें ट्यूब नहीं है, ये वो मोमबत्ती है जिसमें धागा नहीं है। ये ड्रामा ये कुछ ऐसा चल रहा है, ये वो चाय जिसमें पत्ती नहीं है। और बताओ और क्या बना, बताओ जरा। ये वो लैंप है जिसकी तारे मिसिंग है, बल्ब नहीं। ये वो मुल्क है जिसपे कोई अवाम यानी नहीं कि है। मेरी प्रोडक्शन ये देख लेना, हम एक और लेवल पे ले ये वो सिलेंडर है जिसमें गैस नहीं। ये वो मुल्क है जिसमें कोई अवाम नहीं है मुकर्रम, ये वो दिल है जिसमें कोई धड़कन नहीं है, कौम नहीं है, कौम ही नहीं है। हाँ ये वो घर है जिसकी पाँव नहीं है, वो घर है जिसकी दीवारें नहीं, ना छत। अजीब सा कोई सेंसलेस ड्रामा। वो शूज है जिसका सोल नहीं है। लेकिन वो फुटबॉल है जिसमें हवा नहीं है। वाह, मैंने क्या कहा था आपको, मैं जब रिव्यू शुरू करूंगी आपको प्यार हो जाएगा। हुआ ना, थोड़ा आपको भी हो रहा है लव अफेयर। क्या बताएं, आपका अफेयर तो है ना। सदफ का नहीं है, सदफ सिर्फ आते ही रात को कह रही है आई वांट टू मीट यू राइट नाउ राइट हियर। अभी कहाँ हो तुम? And I'm not here for an affair. ये और फेयर नहीं है मेरा पैन। खाना खिलाने बुला रही है। पैन नहीं, मैं तो एवं गल कर रही थी, मूड हो गया। और सदफ, अच्छा आप दुबई गए हैं किसी घर, आपको पता हो कि ये मेरे बॉस का घर है, आप कैसे अंदर घुस सकते हैं किसी घर में? और मैं कह रही हूँ आप घुस ही नहीं सकते किसी घर में ऐसे दुबई में। गूगल मैप ये साथ सदफ हाउ टू गेट टू प्लेसेस। और फिर उसके बाद इतना अच्छा वहां जो वापस, लेकिन अभी तो हम प्लीज हमशा और फराज के घर पे हैं। उसके बाद जब बेइज्जती हो गई, टिका कर बेइज्जती कितनी मजे की हो, जब उसने कहा मैं तुम्हें एक बात बताऊं मार, वो जो है बिलाल अब्दुल्ला को तुम्हारी शादी से पहले ही पसंद करती थी। आई एम नॉट इन द मूड फॉर दिस शिट। शिट तो यहाँ ऐसे आ रहा है कि मतलब अब हमें भी कहते हुए शर्म नहीं महसूस होती। हमारा मेरा भी फ्लो बन गया शिट का ना, ऐसे बोलते हुए कैसे आप बोल देते हैं ड्रामे में। आई ओके हमार खैर शर्म और झाका सब खत्म हो गया। तो ये खत्म हुआ। उसके बाद फिर उसने कहा नहीं, वो आज भी उससे प्यार करती है, पहले भी करते थे शराब हमशा। और फराज बैठा चिप्स खा रहा है। और मारो और जलील वो वाली गाली भी दो, वो भी सुनाना। बड़ा अजीब सा साइको आदमी। उसके बाद जब वो चला गया फिर जहर स्पेशल शुरू हो गया, हमशा का ब्रांड आ गया, हमशा जहर चॉकलेट फ्लेवर में। अच्छा वो कुछ कह के ना कमरे में गई है, बड़ी खूबसूरत लाइटिंग हुई भी है, वो शैडो में नजर आ रहा है। मैंने कहा पता नहीं क्या करने गई है। वो बोतल लाने को उससे पहले उसने कहा कि बोतल लेने गई थी। उसने कहा कि मार, कहते मसला क्या है, कहते मार ने जहर खाने के लिए गया था और वापस आ गया। मनु जिंदा वापस आ गया, बेगैरत मरता भी नहीं। तो उसने फिर उसके बाद बड़ा अच्छा कहा, यार ये तुम लड़कियां होती हो ना, कैसी आजमाइश में डाल देती हो, कभी नींद की गोलियां खा लो। इतनी कैजुअली उसने बोला ना, नींद की गोलियां खा लो। ये ऐसे बोल रहा है जैसे पता नहीं क्या, तुम यहाँ बेंडाना पहन लो, तुम्हें थोड़ी यहाँ से दाढ़ी बना दो, ऐसी थोड़ी सी मूंछ काट लो, तुम यहाँ ट्रिमिंग कर लो, ऐसे कैजुअली बोल रहा है। जहर खा लो, जहर पी लो, जिससे प्यार करती हो उसको मार देना चाहती हो। और यहाँ आई हमशा की आइकॉनिक क्लासिक लाइन, वाह मारते नहीं है, सिर्फ चेक करते हैं कि क्या मर जाएगा।
वाओ ब्यूटी। परपेचुअल इम्तिहान ना, फ्रॉम डे वन, परपेचुअल। मैंने तो ये एपिसोड देखते हुए 2 दफा अपने आप को न्यूबलाइज भी किया है। हाय हाय। सोचें अब ये सांस नहीं आ रहा था अगर इससे। ये तरीका हम सोचें, इस चीज को फॉलो करें, फिर तो दूध पिलाई की जगह जहर चटाई हुआ करे। भाई थोड़ा सा मियां बीवी आपस में प्यार करते, जहर चाट के दिखाओ। जी नहीं, तो ये हमशा का नया ब्रांड आ रहा है, एनाकोंडा का जहर डालेगी वो उसमें। चली गई है अफ्रीका को ढूंढने। ये दूसरी बात है कि इन दोनों की तलाक हो गई है या गेम थी, वो मजाक चल रहा है। तलाक हो रही है तो फिर ये किस लिए वापस आ रहा है, और ये किस लिए उसका टेस्ट ले रही है और उम्मीद में है कि अगर 2-3 दफा टेस्ट ठीक हो जाएगा तो मैं वापस चली जाऊंगी। और आई थिंक माँ भी वो कहती है window कि क्यों तुम्हें छोड़ी? जहर क्यों खिला रही हो, तुम क्यों कर, वो कह रही हाँ तो चेक कर रही हूँ, ये था कुछ, ये भी हुआ था। क्लैरिटी नहीं है कि Senseless. तलाक हो गई है नहीं हुई, अगर हो गई है तो ये सारा ड्रामा क्या चल रहा है। बहुत ही अजीब सी अनकंफर्टेबल सी ये सिचुएशन थी। फिर वो उसके बाद उसने कहा बड़ी प्यारी बातें उसने की, हाय मेरी बच्ची, उसने कहा जी वो देख रहा है उसको, और स्लीपिंग पिल्स उसने कहा कि तुम भी खा लो, और वो उसने कहा तुम भी खाओ क्योंकि हमने चीट किया, हम दोनों बराबर हैं। हाँ तो आधी तुम खाओ आधी मैं। हाँ तुम भी खाओ, मुझे भी खानी चाहिए। और फिर वो सदफ को कॉल करके फिर ये सीन चलता रहा कि भाई मैंने उसको गोलियां खाने का कहा। अच्छा फिर क्या किया उसने, असली गोलियां थी? नहीं नहीं वो भी चॉकलेट वाली थी जिस दुकान से तुम लेती हो, मेरा भी सप्लायर है वो। और उसके बाद उसने कहा कि मैं सोच रही हूँ मैं भी खा लूँ। अब क्या कह रही है, नहीं सारी ना खाना, एक खा के ना गोली सो जाओ। गोलियां चल रही हैं, गोलियां चल रही हैं, ठा ठा ठा, ये गोलियां लग रही हैं। They're crazy, they're mad. Anyway. लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि चैनल का जो कंटेंट डिपार्टमेंट था उन्होंने नहीं पढ़ा, जब कास्टिंग हो रही थी हमारे एक्टर्स ने नहीं पढ़ा। I think after a while ये तो फनी है, ये तो लिटरली लग रहा है कि बचकाना MMM भी है। जो होती है ना वो बड़ी होती है, ये उससे भी छोटी गोली थी, इसमें चॉकलेट कहाँ डालता कोई अगर बनाता। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें हाथ उठा के दुआ करनी चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये ड्रामा जो है ख़त्म हो रहा है। बस अब ये लास्ट एपिसोड 1-2 आएंगे, अभी और भी लाइनें हैं, बहुत कुछ है मज़े का। मैं पहले इमोजी दिखा दूँ। या और भी बड़े प्यारे कुछ मज़ेदार। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं था, ज़्यादा खुश ना हो, ये था। ओके जी, राइटिंग की बात करेंगे। मैया जी आपकी फेवरेट लाइन इस 2 एपिसोड में? सारी इंग्लिश। मैं इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती इस प्ले को। और इसमें तो मरने वाले सीन के बाद मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा दिस कैन नॉट, आई कैन नॉट स्पेंड एनी मोर टाइम ऑन दिस। आई वाज जस्ट सो एक्साइटेड बिकॉज आप समझते हैं ना कि आप सेकंड लास्ट एपिसोड देख रहे हैं। एक टाइम पे कहती है मैंने उसको आपके लिए छोड़ दिया था, फिर कहती नहीं नहीं आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू, मैंने आपको उसके लिए छोड़ दिया था। I didn't get the whole। और ये कौन कहती है? उसने गलत बोला, फिर अपने आप को खुद ऑटो करेक्ट किया। क्या किया उसने? ये किसने किसको बोला था? ये इसने अपनी हमारी जो हेरोइन है, हाँ, कि जब उसको डांट रही होती है कहती नो आई डोंट थिंक दैट वाज ट्रू, मैंने आपको उसके लिए छोड़ दिया। और या वो कहता है नहीं इसका कहती इसका है, मतलब अच्छा है कि आपको लग रहा है कि जो मैं मेरी तलाक हुई है आपकी वजह से हुई है, कि मैंने उसको छोड़ा बिकॉज ऑफ यू। हालांकि ऐसा नहीं है। अच्छा। मैंने तो उसको आपको छोड़ा है, उसके लिए तो मैं कितनी प्यार करती होंगी ना। लेकिन ये जो चीज बार बार आ रही है ना कि मैं आपको प्यार करती, ये कहाँ इस्टेब्लिश हुई है? हो गई उसके ज़हन में। नहीं, इट इज नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड। शुरू में तो शी वाज सस्पेक्टिंग दिस गाय कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। उसको इश्क हुआ कब इस आदमी के साथ? वो तो बाद में हुआ है, जो अभी हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब when she married this other wimp, whatever his name is, Amar, उससे पहले there was no love between these two people. What's her name? Sadaf and our hero. I don't think there was anything. Sadaf ने कभी नहीं कहा कि भाई मैं इससे मोहब्बत करती हूँ और या मैं इसके पास जाना चाहती हूँ। So I don't know why this thing is. It's like you've forgotten what she said before, और अब सिर्फ justify करने के लिए कि वो तो अफेयर वाली बात भी ऐसी थी ना। हाँ, अफेयर वाली बात भी तो ऐसी, मैं यहाँ अफेयर चलाने थोड़ी आई हूँ। हाँ, exactly, it's just to justify तुम्हारे that. सारे एक्शन है वो तो ही दिखा रहे हैं कि तुम और अफेयर करना हमशा चाह ने रही कहा हो। है कि तुम मत जाओ बिकॉज तुम अच्छे एक्टर नहीं हो, और वो तुम्हें कहेगी कि तुम अच्छे एक्टर नहीं हो और ये नहीं होगा और वो नहीं होगा। पूरी जो कॉन्वर्सेशन होने वाली थी ना उसने ऊपर प्रिडिक्ट कर ली।
वही कॉन्वर्सेशन हुई, उसके बाद वही कॉन्वर्सेशन हुई, उसके बाद वही कॉन्वर्सेशन हुई। लेजी राइटिंग है ना, आपने क्या किया, आपने सिचुएशन सोची। I know. It's like ridiculous writing. इतनी बुरी राइटिंग है कि आप एक सीन होता है, वही सीन आप दोबारा फोन पे वही बात बता रहा होता है। अमार वो हर्षा को बताएगा, उससे पहले प्रेडिक्ट करते हैं। हाँ प्रेडिक्ट भी कर लिया, तो वही बात एक दफा वही फिर फोन पे बता दी, तो उसने कहा कि चलो ये मैंने फार्मूला बना लिया, तो ये फार्मूला राइटिंग है वो भी बहुत ही बुरी। फिर वो जो मरने वाला सीन आया ना, वो शुरुआत कि मैं मर जाऊं, तुम्हारे पास आ जाऊं, तुम आ जाओ, अच्छा ये गोलियां खा लो, पहले ये साइन कर लो, ये क्या है, ये दिस इंटायर सीन वाज प्रोबेबली वन एपिसोड, दिस इंटायर सीन, एंड देन इट टर्न्ड इनटू दिस, वही मैं कह रही हूँ ना, ये बच्चों के लिए लिखा हुआ है, जुवेनाइल रिडिकुलस सिचुएशन। जब वो गोलियां ले लेता, अब मैं नीचे जाऊं, अच्छा सारी खानी है, अरे ये कोई कॉन्वर्सेशन है। अमार तो हर चीज पे बात पूछता है। नहीं, it's like maybe they are on drugs पहले से, all of them. I think they're all on drugs. Some kind of drugs they're taking because this is ridiculous. Who talks like that? अब मैं नीचे चला जाऊं, अब मैं खा लूं, सॉरी गोलियां खा लूं, ये क्या लिखा हुआ है, क्या मैं करूं? मैं मेड को भिजवा दूंगी, तुम आराम से। क्यों? क्यों? ऊपर बुला रही है, क्यों? ऊपर बुला रही है कमरे में, तुम मिलने आए थे, सही जगह बुला रही है, क्यों? अच्छा वो बड़ी सिंपल बात कह रही है, यू आर गोइंग डाउनस्टेयर्स टू कमिट सुसाइड, आई विल सेंड ऑल द मेड्स होम। क्यों? हाँ ये भी है, क्यों? And then I stopped watching. Please stop reviewing it also. I stopped तो अतिका जी watching. अब इतना घूट पी लिया तो एंड में थोड़ा सा ही रह Marks गया दे दो ना। है। डायरेक्शन और राइटिंग के मार्क्स दे दें आप, और आप 4 से नीचे जा सकती हैं। बहुत माजरत के साथ लॉक खुलने हैं इस दफा। जितने Specially. हमने नीलो नील को दिए थे उसके ऑपोजिट हम ये दे रहे हैं, 0। अगर हम 0 तक जा सकते हैं। चलिए जी, 0 भी नहीं, क्या 0 नहीं, बिकॉज वही जो है? भी है, किसी देखो किसी ने कुछ तो लिखा है ना। नहीं, भाई। There must be somewhere out, somebody out there, प्लीज बताइएगा, someone, anyone out there who's watching this and liking it. कोई तो होगा। it and liking it. I'm watching it and liking it. Apart from नादिया, I'm watching it and liking it. नादिया के अलावा, कुएं में से आवाज आई है। नादिया के अलावा ये है उधर वो सूडान के पास एक है गांव, उधर से कुएं में से आवाज आई। नहीं, this is you. तो मैया जी नंबर्स नादिया के अलावा let's say 3. 3 फॉर राइटिंग एंड डायरेक्शन। अतिका जी And acting and lighting and production and everyone and देखिए मैं पहले ना डायरेक्टर को थोड़ा एग्जाम्प्ट कर देती थी कि चलो यार डायरेक्टर ने बड़े खूबसूरत फ्रेम बनाए, ये बनाए, लेकिन एक्चुअली Frames खत्म हो जाते हैं ना after a while. दिस इज नॉट अ पेंटिंग, दिस इज नॉट अ पोर्ट्रेट. नाउ आई नीडेड अ नैरेटिव, आई नीडेड अ स्टोरी, सो आई थिंक द राइटर डायरेक्टर बोथ फॉर मी एट दिस पॉइंट आर 0 अंडा. बिकॉज मेरा मतलब है कि खुदा के वास्ते आप क्या कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्या मजाक चल रहा है, आप लोगों के साथ खेल रहे हैं यार. इतनी चीज़ें आप जो दिखा रहे हैं, ये जो सुसाइड एंड पिल्स एंड ridiculous. so toxic, so Childish. disgusting, and the acting is also so pathetic. Lazy writing. No, I think it's a real insult to drama. It's an insult to drama, and we are drama people. हमें बड़ा इंसल्ट बुरा टू लगता है, पाकिस्तानी ड्रामा। हमें बहुत बुरा लगता है कि आप लोगों ने ऐसा मजाक बनाया हुआ है ड्रामे का. तो 0 for both writer director. And now, ladies and gentlemen, once again in the ring on the left corner, Nadia Khan. जहर वाले चॉकलेट चिप्स कुछ भी हो सकता है. मैं जब ये ड्रामा अल्लाह माफ़ी हमने रिव्यू करना नहीं शुरू किया था, मैं 2 इसके मेन एक्टर्स से मेरी बात हुई थी, वो शूट कर चुके थे काफ़ी, और वो इतने एक्साइटेड थे, ओहो बेचारे, इतने खुश थे. नहीं, अफसोस की बात ये कि उनको नहीं पता, उनको फील नहीं हो रहा था एक्टिंग करते हुए कि हम क्या कचरा लाइंस बोल रहे हैं. Had they finished They were recording? so happy, most of it, कि क्या नादिया जी ड्रामा आ रहा है. इसकी लाइंस, मेन फोकस था लाइंस और स्टाइलिंग. इसकी स्टाइलिंग आप मेरी देखिएगा, जो मैं आज गई हूँ, और दूसरे साहब का था कि क्या लाइंस हैं, बस ये आप पागल हो जाएंगे. मैं कहा बस सारे जो है ना पुराने काम धुल जाएंगे, बुरे रोल्स. आई वॉज वेरी एक्साइटेड, लेकिन मुझे हैरत अब ये होती है कि वो इसकी तारीफ कर रहे थे. बेचारे. किसकी?
नहीं पता चला होगा ना उनको। नहीं, क्यों नहीं पता चला? मैं इसके 2 सीन कर लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कहाँ भाग के किस मुल्क में जाना है असाइलम के लिए। ये पता चल जाएगा मुझे 2 एपिसोड 2 सीन्स के बाद। इतनी बुरी लाइंस है। तो इन हमारे बड़े समझदार एक्टर्स हैं, इनको नहीं पता चला कि इस हेयर स्टाइल्स के पीछे, कपड़ों के पीछे मैं क्या बात कर रही हूँ। नादिया, जो हमारे इतने बड़े एक्टर्स हैं जो कि एक इंटरव्यू देते हुए भी ये सोचते हैं कि उनके पीआर के लोग आके पूछते हैं कि भाई हमारे, क्योंकि अब हमारे ये स्टार्स, हम एक ब्रांड है, वो अपने ब्रांड इमेज को खराब नहीं होने देते। तो जब आप स्क्रिप्ट में ऐसी लाइनें पढ़ते हैं या लाइंस आप ऐसी होती हैं जिनमें हो सुसाइडल बात हो या डोमेस्टिक वायलेंस हो, तो आप अपने पीआर वालों से क्यों नहीं पूछते कि हमें ये लाइन कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए? और ऐसे में मेरी बड़ी रिस्पेक्ट मैं करती हूँ उस एक्टर के लिए जिससे मैं एक और एक्टर से मिली जिनको ये मार का रोल ऑफर हुआ था, और उस लड़के ने, वो बड़ा सिलेक्टिव काम करता है वो एक्टर, उसने मुझे बताया ये मैं रोल मुझे मिला था। तो मैंने कहा क्यों नहीं किया? मेरा भी वही कि क्यों, इतनी अच्छी टीम है, क्यों नहीं किया था? मैं ड्रामा नहीं देखा था। तो ही वाज लाइक नहीं, इसमें जहर चीज़ें आगे काफ़ी डिस्टर्बिंग है, मुझे अच्छी नहीं लगी। तो रिस्पेक्ट फॉर सच एक्टर्स जो ना भी करते हैं। हाँ मैया जी, सो उसका जो आप जो बात कर रहे हैं ना, उसका सिर्फ ये जवाब ये है कि हम समझते हैं कि हम कुछ भी कर लेंगे बिकॉज वी रीच्ड अ सर्टेन पिनिकल इन आवर लाइव्स कि सब कुछ माफ होगा, एवरीथिंग विल गो। The writer is thinking that, the actors are thinking that, लोग भूल everyone. जाएंगे। We've reached a certain level in our career that whatever we do is going to go, and this has been it's नहीं, proven absolutely wrong in every respect. वो आप बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं। Because we are not a, बट जब आप इतने not a humble होते हैं, आप people. उतने कॉन्शियस होते हैं कि मैंने उसको इंटरव्यू नहीं देना, मैंने उसके शो पे नहीं जाना, मैंने इस तरह की चीज़ नहीं करनी, मेरा ब्रांड जो है वो ब्रांड इमेज खराब होता है। ये एक्टर सोचते हैं, हमारे जो टॉप के एक्टर्स हैं। लेकिन जब ड्रामा साइन कर रहे होते हैं और ड्रामे के स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, उसमें ऐसी लाइन है जो डोमेस्टिक वायलेंस पे आपको उकसाएं या उसमें सुसाइड की बात हो रही हो या टॉक्सिक हो, उस पर नहीं सोचते कि इनका जब ये ऐसे कैरेक्टर करेंगे तो इनका इमेज डिस्टर्ब और होगा। ना करते हैं ऐसे एक्टर्स। तो इनका वो कितने समझदार लोग हैं जो ना करते हैं। और उस वक्त मुझे समझ नहीं आई, अब मुझे समझ आई कि उसने मार का रोल बिल्कुल सही किया कि नहीं किया। किसने डिजास्टर, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और अमार, मैंने जो मैंने न्यूज़ जो चल रही होती है सोशल मीडिया, उसमें ये देखा कि अमार ने तो इंस्टा से अपनी पोस्ट भी हटा ली सारी ड्रामे से रिलेटेड। वो बहुत डिस्टर्ब है इस ड्रामे को लेके। न्यूज़ लगा रहे हैं लोग वहाज के बारे में। माया के दुख होता है, Very sad. बहुत दुख होता है, लेकिन ये कि एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट, बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। बड़ी देर तक जो है आप उस सफर करते हैं। अब आप एक आता है चलो हल्का प्रोजेक्ट, बुरा प्रोजेक्ट ना करें, खतरनाक ऐसा ना करें। Anyway, heavily marketed also. हेवीली मार्केटेड, महंगा तरीन प्रोजेक्ट। बिल्कुल। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं जी। जबरदस्त, लेट्स हैव अ गुड टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन, रिलैक्स, क्योंकि सुन मेरे दिल का रिव्यू हो रहा है। शुक्र है 40 एपिसोड के बाद लास्ट एपिसोड आ ही गया है, और ये सेकंड लास्ट एपिसोड है। मुझे इतनी खुशी कभी नहीं हुई सेकंड लास्ट नंबर देख के ना, लिखा हुआ कहीं मैं देखा शुक्र है, जबरदस्त खुशी बहुत हुई। लेकिन मैं आपको थोड़ा मिस भी करूंगी। ऐसा कभी कभी आता है, ये वंस इन अ मिलेनियम। ये तो बहुत एपिक ड्रामा ऐसा ड्रामा वंस इन अ मिलेनियम ही आता है। तो अब अगला कौन सा ऐसा कोई ड्रामा रहा नहीं। एक बिस्मिल में मजा आता था, राम में जुनून में मजा आता था। बिस्मिल तो बहुत बेहतर था। बिस्मिल में तो ऐसे फ्लॉज थोड़ी थे। अब मैं कह रही हूँ सुन मेरे दिल वाले नहीं थे, सुन मेरे दिल वाले। कौन सा ड्रामा आएगा जिसको मजा आएगा मुझे इस तरह से रिव्यू करने में? आई डोंट नो। चलें, लेट्स सी। क्या पता, मैं भी शायद एक बड़ा अच्छा ड्रामा आ रहा है, क्या पता उसमें कुछ कंटेंट मिल जाए जी। देखते हैं। ऑल द बेस्ट टीम। और हाँ, आगे बड़ा प्यारा सीन आया जी। शुरू में जब आई सदफ कॉन्फिडेंस के साथ आई ना, बिल्कुल अपने, और फिर उसके बाद अजीब सी लाइनें शुरू हो गई, बहुत अच्छे एक्टर हैं आप, यू आर अ गुड एक्टर। फिर उसके बाद उसने कहा मैं यहाँ काम करने आई थी, डेट करने नहीं आई थी। लास्टली यू आर अ वेरी बैड एक्टर। हाँ, जो हमशा ने प्रेडिक्ट कर लिया। ये उसने बिलाल अब्दुल्ला को नहीं, वहाज को बोला आपस की बात। फिर उसने कहा एक्टिंग मुझसे सीखो, अच्छी एक्टिंग, हाँ, कि कैसे इग्नोर करते हैं। आई एम सो नेचुरल। क्या मतलब? I act so natural. I act so natural। I act नेचुरली नहीं था ना, नेचुरल था। I act so natural. सीरियस सिचुएशन में कौन सा जुमला है? मुझसे अच्छी एक्टिंग सीखो, कैसे इग्नोर करते हैं। आई एक्ट सो नेचुरल। ये जरूरत नहीं थी, ये क्या था? उसके बाद यू शुड बेटर फायर मी नाउ। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसने रिजाइन डाला और इस दफा उसने एक्सेप्ट कर लिया, इससे पहले कि वो अपना माइंड चेंज करे। सबसे अच्छा ऑथेंटिक सीन मुझे यही लगा कि रेजिग्नेशन आया। मुझे ये लगा, मुझे फराज का भागने लगा कि कोई लड़की ऐसे बात करे ना तो आप ऐसे भाग जाए वहां से। वो भी ठीक है। बिल्कुल ना रुके। उसके बाद हमशा को तो ना, वो हमशा को आ गया ना अपना, वो विजन्स आ गए, सारी वाइब आ गई, जॉब डन। अब वो उससे मिलेगी, उसको पता चल गया उससे मिलेगी। उसको सब पता होता है, रात को मिलेगी, सुबह को ये हो जाएगा, फिर उसके बाद वो ये करेगी, वो करेगी, सब पता है उसको। उसके बाद
अमार का फोन आया कि मैं मान गया हूँ, जहर खा लूंगा मैं, क्या करना है? कह रही आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ गया, मेड ने दरवाजा खोला। उसने कहा हेलो सदफ कहाँ है? उसने कहा सदफ मैडम ने कहा है कि आपको जितनी भी आयतें आती हैं सब पढ़ लें, कुछ नहीं छोड़ना। आते सारी आयतें सूरतें जितनी आती हैं पढ़ लें। अब यहाँ जो मार के तो फिर बेबी बन जाता है ना, थोड़ा तारे जमीन पे, वो तारा है जमीन पे, तो उस तारे ने मासद के उसकी जान निकली। हालांकि वो आया किस लिए? मरने। वो एग्जैक्टली। लेकिन बच्चा डर क्यों रहा है? बेबी जब मरने जाते हैं तो ऐसे डरते तो नहीं है, फिर तो मर जाते हैं, फिर तो खा लेते हैं जहर। जिसके लिए तुम आए हो, तुम क्या करने आए थे? तफरी करने, शवरमा खाने आए थे, मंदी खाने आए थे, क्या करने आए थे तुम? तो उसके बाद उसने कहा कि सदफ मैडम ने ऊपर बुलाया। क्या? ऊपर कमरे में बुलाया? क्या? अच्छा कि ऊपर क्यों बुलाया है? पता नहीं। खैर जी ऊपर आगे डरते डरते। And his expressions are very bad. बहुत बुरा। उसके expressions are so bad. हाँ, उसके बाद उसने कहा भाई look क्या है? The scene where both the men are sitting on the couch. मासूम आदमी, राइटर दोनों ऐसे होते हैं, औरतें बदमाश होती हैं। वो जहर दे रही है ना। मकसद ये है कि औरतें बदमाश। मेरा मतलब इतने बुरे लग रहे हैं लड़के जी सीरियल में सारे। ये कमाल है। लेकिन वहाज तुम तो सीधा सीधा कहता ना मेरी गेस्ट अपीयरेंस थी, मैं तो इस ड्रामे में थोड़ी देर के लिए आया था। किसकी? सुन मेरे दिल, हाँ तो मेरी गेस्ट अपीयरेंस थी। यही बचत हो सकती है, ये जुमला याद रखना, गेस्ट अपीयरेंस। ओके। फिर उसके बाद सदफ ने उसको कहा गोलियां खानी। गोलियां निकाली, उसके हाथ में दी, ये 30 गोलियां हैं, सब खा जाओ। क्या? एकदम? ये क्या लाइन है? एकदम सारी 3 कि मतलब सारी क्यों खाऊंगा? पॉज के बाद उसको कहना चाहिए था नहीं बेटा तू 5-5 मिनट के बाद एक गोली खा ले। 30 गोलियां 1 घंटे में फारिग हो जाएंगे। मतलब जब जहर खाने आए हो तो 30 गोलियां एक साथ खाओ या गैप के बाद खाओ, क्या फर्क पड़ेगा? दर्द कम होगी। इसको जॉब कैसे मिली? Is the question I want to ask. इतना रिटार्डेड बच्चा अच्छा खड़ा हो गया ना, डर गया। क्या एकदम? उसने कहा एकदम। यार ये तो मेरे गले में फंस जाएगी, मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी में मिक्स करके दे दो। नहीं, एक गोली को 3 हिस्सों में। अच्छा फिर उसके बाद क्या घबराहट शुरू होगी ना हमारे अम्मा को, कह रहा अब ये ना भूलें कि वो आया किस लिए, जहर खाने। उसने खुद प्लान बनाया एग्री करके म्यूचुअली। फिर उसने कहा कि नहीं पहले साइन करो कि मैं अपनी मर्जी से खुदकुशी कर रहा हूँ, और अच्छा अंगूठा भी लगाओ। राइटर ने कहा पक्का काम करो। मैंने कहा अच्छा, डर गया बेचारा ना, जान निकल रही है मार के। उसने कहा मैं नीचे जा रहा हूँ, मेरा यहाँ दम घुट रहा है। कौन जहर खाने से पहले किसी का दम घुटता है? तो उसने बड़ी प्यारी बात की सदफ ने, कहती है दम घुटना इज अ गुड साइन। पेट में मरोड़ उठे, नॉट अ गुड साइन। स्टमक लूज हो, नॉट अ गुड साइन। उल्टी आए, नहीं, दम घुटना इज अ गुड साइन। इसका मतलब यू आर रेडी फॉर सुसाइड बेबी बॉय। सही हो, तुम तैयार हो। उसने कहा मैं मरने से पहले मरना नहीं चाह रहा। इसका क्या मतलब? इसका क्या मतलब? नहीं मैंने नीचे जाना है। क्या हो रहा है मार को? रोड उठ रहे हैं, कह रहा मैं गोलियां बाद में खाऊंगा, पहले नीचे जा। उसने कहा क्यों जा रहे हो भाई नीचे? मरने से पहले मरना नहीं जा रहा, मैं मर जाऊंगा। प्यारी मैं सबकी इतनी प्यारी लाइनें। उसने कहा मैं मर जाऊंगा, सवाल में पूछा है, ऐसे ना गलत समझे, सॉरी, गुड लाइंस। उसने कहा मैं मर जाऊंगा, 30 गोलियां खा के कहाँ जाओगे? मरोगे ही ना। तो वो कह रही है 50-50 चांस। मर भी सकते हो, नहीं भी मर सकते। उसके बाद मेरी फ्लाइट है। उसने कहा तो तुम चली जाओगी, मैं यहाँ मर जाऊंगा। उसने कहा नहीं, अगर तुम मर गए तो फ्लाइट कैंसिल, पार्टी इन दुबई, तुम्हें लेके जाऊंगी। ये क्या मतलब था कि अगर तुम नहीं मरे तो मैं रुक जाऊंगी? तुम जा रही हो? हाँ नहीं, अगर तुम मर गए तो मैं रुक जाऊंगी। ये क्या मतलब? फिर तुम्हें लेके जाऊंगी ना, तुम्हारी डेड बॉडी लेके जाऊंगी साथ में। ये कहाँ कहा उसने? कितनी सीरियसली तुम उसका ये कहाँ बोला? हमें तो नहीं लगा। just a conversation between इस बात में तो right as ridiculous as the play। इस बात में तो ना खलील साहब ने भी कहा होगा मुकरम क्या कह रहा है? मैंने तो ऐसे नहीं सोचा था। I'll take a nap, wake me when they're गुड आइडिया। अगले ड्रामे के लिए, अगले एपिसोड के लिए कि मैं तो बॉडी तुम्हारी लेके जाऊंगी जाने मन। नहीं, मेरे तो उसके जहन में ये होगा। ये तुमने खलील साहब को आइडिया दे दिया मुकरम। यू शुड चार्ज फॉर दिस। ओके, तो मैं भी गोलियां 30 आ रही हैं, चॉकलेट वाली नींद की। अच्छा फिर आगे। अगर वो गोलियां खा जाता तो मर्द था। हाँ। अच्छा उसके बाद वो नीचे गया तो सदर ने मम्मी को फोन कर दिया ना।
मम्मी को फोन किया, हमशा को फोन किया, फिर उसके बाद मम्मी को किया था। मम्मी को भी, मम्मी भी आंटी टो बैठी हुई है, फौरन उसने सारा क्या किया, गोली खाई है वो। फिर अमार के आगे एक बड़ी प्यारी लाइन है प्यारी कि गुस्से में बोलती रही और बोलती बोलती चली गई। खुद किया था ये तो नहीं क्या किया था। उसके बाद फोन पे बात हुई, उसने कहा साले मैं तो तुम्हें चेक कर रही थी, तुमने मरना नहीं था, अपनी नब्ज चेक करो, तुम मर चुके हो। तो कहा yeah, I'm dead। सांस क्यों आ रही? मैं तो नब्ज भी चल रही है, सांस भी आ रही है, क्यों कह रही है? वो कह रही है तुम मर चुके हो, यू आर डेड मीट। तो उसके बाद मतलब डेड इनसाइड, के अंदर से मर चुके हो। लेकिन फिर भी उसने कहा नब्ज को हाथ लगाओ, चेक करो, फिर से मर तुम चुके हो। उसको लॉजिकल जवाब तो मैं जुमला ये हो सकता था ना, तुम गले सड़े हो, तुम मर गए हो, तुम्हारी रूह मर गई, नहीं तुम अपनी नब्ज को हाथ लगाओ, चेक करो, चल नहीं रही है, तुम मर गए हो। कहा ओके। उसके बाद इनकी ना टेलीफोन कॉल चली, नहीं ये मिले हैं बिलाल अब्दुल्ला और हमशा, फोन पे थे या मिले थे? फोन पे मिले थे या वैसे मिले थे? नहीं उसके बाद आई थिंक उसने कहा हाँ नहीं मिले हैं, जब उसने कहा रिजाइन कर देगी, उसने कहा होगा रिजाइन कर दो, नहीं उसके रिजाइन करने को नहीं कहा। फिर बड़ी प्यारी लाइन आई है, बड़ी डीप, बिफोर द या मरने वाला सीन। पता नहीं सारा हेजी है ड्रामा देख के, आपको ना हेजी सा लगता है कि चल रहे थे, बैठे हुए थे, रो रहे थे, क्या कर रहे थे। अच्छा और क्यों कर रहे थे? कुछ मर्द सिर्फ देखने में मर्द लगते हैं। तुम देखने में वैसे मर्द लगते हो। क्योंकि अब आगे जुमला सुने, जो जेन्युइन लड़कियां होती हैं ना अपने शहर में मर्द ढूंढती हैं, तो जो जेन्युइन नहीं होती वो क्या ढूंढती हैं? औरत ढूंढती हैं मर्द में। हाँ, अपने शौहर में औरत ढूंढती हैं, look for मर्द in there। अपने No, शौहर in में, their इस लाइन का मतलब क्या था अपने वैसे? शौहर में क्या ढूंढती हैं? हाँ। कौन ढूंढती हैं? मुझे लग भी रहा है वैसे। तुम मर्द लग रहे हो, पास। ये लो सर्टिफिकेट, जाके दिखा दो सबको, दुनिया को। नहीं तो मतलब क्या हुआ इस सारी बात का? बताओ, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही, इसका मतलब है क्या? रिव्यू करो, और नहीं आ रहा, नहीं समझ आ देखिए रहा। बॉलीवुड देखती हैं। You are asking ridiculous questions, sir. Please let her continue. हाँ नादिया, नहीं मैं क्या कंटिन्यू करूं? बड़ा अजीब था। फिर उसके बाद हमशा उसको डांटा, उसने कहा तुम अक्सर डर जाते हो इसलिए मर जाते हो। इस पे मुझे तीका जी की फिल्म याद आ गई, जो डर गया वो मर गया। बिल्कुल, असल में वही कहना चाह रही हूं। तो इसलिए इसी के लिए तो टाइटल रखा था हमने। तो ये क्या जुमला हुआ, तुम अक्सर डर जाते हो इसीलिए साले मर जाते हो। साला मैंने खुद लगाया है क्योंकि अपनी जुबान खराब हो गई। आई एम नाउ नो शर्म, ओपन शीट। तो राइटिंग इस राइटिंग और डायरेक्शन के लिए मतलब अल्लाह माफी, टीवी पे मेरे कितने अरसे से हम काम कर रहे हैं, मैंने जिंदगी में स्क्रीन पे ये अल्फाज नहीं बोले। आपके शो की वजह से ना फजूल में हमें बोलना पड़ गया, वरना मैं पता दिल करता साबुन से जाके जुबान धोऊं। लेकिन इस ड्रामे ने ऐसे ऐसे अल्फाज, आप कान धोती है साबुन से जब ड्रामा देख लेती है? नहीं, वो ईयरबड वो यहाँ से जाता है, यहाँ से निकलता है, ब्लॉक हो जाता है, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा काम। लेकिन ये ऑनेस्टली ये अल्फाज, शिट कहना, तुम्हारे मुंह पे थूक रहा हूँ, मुंह पे थप्पड़ मारूंगा, शट अप, और भी था साले। जब थप्पड़ मारता है तो मर्द का बच्चा लगता है। नहीं अब तो मरते हैं तो मर्द के बच्चे, अब तो मरते हैं तो मर्द के बच्चे जो लगते हैं। पत्थर चाटने वाली मछली थी ना, वो शी इज लाइक माय फेवरेट। ये ना लास्ट एपिसोड में बेस्ट ऑफ सुन मेरे दिल होगा। So basically she's saying I'll accept you if you die. Yes. वो एक्सपोज हो गया इसमें कि वो जो है शी थिंक्स ही इज अ कावर्ड और ये गोलियां नहीं खाएगा, तो अब शायद तलाक को एक्सेप्ट कर ले। नहीं, आई थिंक अमार ने भी जो इंटेलिजेंट हरकत है पूरे इस ड्रामे में यही किया कि वहां से भाग गया है। फराज ने भी, फराज नाम है दूसरे वाले का, जान नहीं छोड़ेगा। देखिए अब वो हमें जाएगा। टॉर्चर करेगा नेक्स्ट एपिसोड में। एक एपिसोड रह गया, हाँ, उसमें टॉर्चर करेगा। निकालनी वो मेरे ख्याल में ये एक रह गया टपक जाएगा। ये देखो लैंग्वेज मेरी कैसी होगी, ड्रामा देख देख के मैं एक गुंडा मवाली बन गई हूं मैं। अच्छा नादिया नंबर, आई थिंक मैं और प्रेडिक्शन जरूर होनी चाहिए आज के शो में स्पेशल। आपके ख्याल में लास्ट एपिसोड में क्या होगा? नंबर तो मैं दे रही हूं, हमशा is going to die. नंबर 1 ड्रामे के लिए हमशा नंबर 1 someone will die. हमशा, आई थिंक अमार विल डाई। असूलन I think हमशा। Bad सदफ का build ख्वाब up. पूरा कर दो। Bad build up. आई थिंक अच्छा इन्होंने क्या किया, They won't kill the men, जो yeah. प्रोमो रिलीज किया ना, आर जस्ट लव सीन्स, प्यारे प्यारे चैनल ने नहीं दिखाया कि क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में। सिर्फ एक मैंने शॉट देखा था, हमार पता नहीं उसका क्या मतलब है। यही अच्छा चला गया ना। हाँ, आई थिंक ही इज गोना डाई फाइनली। उस पे तो उसको भंगड़े डालने चाहिए सदफ को। कब से कोशिश कर रही हैं ये लड़कियां उसको महीना जी किसको हम रेट करें, सदफ को और हमशा अमार थी को? या सदफ थी? कुछ भी कर ले, नंबर तो वही है। सदफ पब्लिक एंड में एक साथ कर देंगे। हाँ, लड़कियों में लड़कियों में ऑल द सेम। आप लोग फैसला Maybe all of them together. हैं। 4. नहीं, हमशा एंड
सदफ का बहुत काम था। हम शायद अमार को कर रहे थे बिकॉज नेक्स्ट एपिसोड में सदफ और बहाश को मतलब सदफ और फिनाले, द ग्रैंड फिनाले में वो कर लेंगे। अभी अमार एंड हमशा। हम क्या नंबर देंगे? सदफ ने खुद बहाज के नंबर दे दिए हैं एक्टिंग के। मैया जी आपसे स्टार्ट करेंगे। हमशा सबसे पहले, यानी कि हीरा मानी। Unforgettable, no, forgettable, that's what you are. Totally forgettable. I'll give them both. देखो, 4 each. I think is okay. Thing is that it's the same thing that they're saying and doing over and over and over and over again. There's nothing new. There's nothing different. There's no graph. There's no going up. There's no going down. There's just shouting and then being normal, and then shouting and then being normal, and being chalak and saying कि तुम कर दो वो कर दो, and he तो खैर बेचारा, he तो is, I'm sorry, I have to take all his numbers from him. He acts like a child. Why is he behaving like a child? very odd. You know, अधिका जी। ये मैं कर लूँ, ये मैं कर लूँ, और मैं कर लूँ। अली यार, क्या नंबर दे? वास्ते। What number have you given? हीरा एंड What are you giving? 4 and 2. Okay. हीरा 4 and 2 to the boy. 2 for the उसामा। अतिका जी। I think एक्टर्स के साथ जुल्म हुआ है और उन्होंने अपने साथ भी जुल्म किया है बहुत। I think because the story is not gone anywhere. स्टोरी कहीं नहीं गई, एक्टिंग भी कहीं नहीं जा रही, कहीं नहीं। कुछ अजीब ही कुछ चीज़ें हो रही Repeat. हैं, अजीब चीज़ें हो रही हैं। I think Hira I'd give a 4 for the look clothes, and effort, for sure. and him I'm going to definitely give a 2 also like Marina, because his performance is not making sense. समझ नहीं आ रही कि वो करना क्या चाह रहे हैं। ये कुछ अजीब ही कुछ चीज़ है, समझ नहीं आ रही कि ये एक्टिंग, ये परफॉर्मेंस कहाँ, किस कहानी की है, किस स्क्रिप्ट की है। ये तो कुछ अजीब ही कुछ कैरेक्टर निकला है। सो 2 नादिया, हीरा मानी एंड उसामा। नंबर तो वही है जिनका उन्होंने खुद जिक्र किया है। इस ड्रामे में बार बार 2 नंबरों का ख़ास जिक्र किया गया है। तुम 1 नंबर के 2 नंबर हो और तुम बहुत खूबसूरत हो लेकिन 2 टके की हो, तो उसके हिसाब से तो 2-2 ही देने चाहिए इनको। बांट लो। ऑडियंस ही तो चलते जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 20,900 हुए हैं। सुन मेरे दिल से खलीलुर रहमान के हिस्से में आए हैं 2036, 10% बनते हैं, 1 पॉइंट इनको मिला है। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में 21,300 हुए हैं और सुन मेरे दिल से हसीब हसन के हिस्से में आए 1,653, 8% बनते हैं, 0.8 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए टोटल वोट जो फीमेल कैटेगरी में कास्ट हुए हैं 22,324 हुए हैं और सुन मेरे दिल से हीरा मानी के हिस्से में आए हैं 657, 3% बनते हैं, 0.3 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो हुए हैं जी 24,659 और सुन मेरे दिल से उसामा खान के हिस्से में आए हैं 791, 3% मतलब 0.3 इनको भी मिले हैं, जो कि लोएस्ट है। मैं तो हैरान हूँ कि वोट आ भी रहे हैं, कोई आ भी रहे हैं। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम, बहुत ही खास रहा क्योंकि बहुत ही डिटेल बात हुई